FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7। नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक ऐसा वाक़या जिससे दिल हिला के रख दिया। मैं कहूँगा कि माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये जो वाक़या अभी हुआ है ना कराची के अंदर, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, इसने दिल हिला कर रख दिया। एक ऐसा वहशी दरिंदा जिसने, मैं ये कहूँगा कि वो काम कर दिखाया जो माजी में बरसग़ीर के दौर में ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन अब इतने सालों के बाद हमने पहली बार ऐसा वाक़या सुना है। ऐसा मैंने देखा कि औरत को कत्ल करके फेंक दिया और मार कर फेंक दिया, लेकिन ये जो वाक़या अभी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, इसमें कत्ल करने के बाद, टांगे काटने के बाद, जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ जगहों के काट कर पतीले में पका कर उसको फेंक दिया और 3 बच्चे लेकर फरार हो गया। टोटल 6 बच्चे थे। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स के इदारे वो कहाँ पर हैं? ये वाक़यात माजी में हुआ करते थे, लेकिन ये जो वाक़या हुआ इसने तो वाकई सबको झंझोड़ कर रख दिया। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो ये वीडियोज़ इतनी वायरल हुई हैं। अभी मैं ये भी पूछूंगा कि हुआ क्या था, क्योंकि देखिए अंदर अभी कोशिश करूंगा, बच्चे तो सदमे में, और मंशियात एक ऐसी लानत है, जब इंसान मंशियात का आदी बन जाए ना, और जब उसको तड़प होने लगे मंशियात की, तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि सामने माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, बाप खड़ा है, या कोई ऐसा रिश्ता खड़ा हुआ है जो उसके लिए खास हो। उसके लिए वो तमाम रिश्ते मर चुके होते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, मैं आपको अंदर से ज्वाइन करता हूँ। FIR 7 जारी है। नाज़रीन, मैं अंदर आ गया हूँ उस घर के अंदर जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, और वो वक्त, वो घड़ी, मैं कहूँगा काश वो थम सी जाती जब हमारी उस बहन को दरिंदगी के साथ काट कर पतीले में गरम पतीला करके उसको उसके अंदर बॉयल कर दिए। कैसा जालिम इंसान था वो। अभी मैंने देखा माशाल्लाह 14-15 साल की मुझे वो इनकी बड़ी बेटी लग रही है, और इतने बड़े बच्चे हो जाने के बाद 20-25 साल का तो साथ होगा उस शख्स का। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा, एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस बंगले के अंदर ये स्कूल हुआ करता था एक टाइम पे, वो यहाँ पे चौकीदारी करता था। अभी मुझे बताया उनके पड़ोसी ने, वो गार्ड था, बेसिकली गार्ड वही चौकीदारी करता था यहाँ पे पूरे बंगले की। पूछता मैं बेटियों से, यहाँ पे 3 बेटियां मेरे साथ मौजूद है, टोटल इनके 6 बच्चे हैं। शायद वो पूछूंगा, जो हमें पता चला 3 बच्चे वो अपने साथ ले गया है। आइए, बड़ी बेटी को मैं यहाँ पे, मेरे साथ मौजूद है हमारी बेटी, उससे बात करता हूँ। और जैसी मैंने उस बच्ची को देखा, वो बच्ची रोना शुरू हो गई मेरे सामने। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, खुदा के वास्ते आगे बढ़ चढ़ कर आए, यहाँ पार्टिसिपेट करें, आए इन गरीबों के साथ खड़े हों। किस तरीके से उसको वो सोचे तो सही, वो घड़ी कैसी होगी, वो पल कैसा होगा जब उस बहन को कत्ल करने के बाद पतीले में बॉयल कर दिया, पका दिया। मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस शख्स को, वो मेरी आंखों के सामने उसकी शक्ल आ रही शख्स की, क्योंकि शक्ल तो मैंने देखी तस्वीरों में। पता नहीं कैसे लोग हैं, औरत को क्या हुक्म जमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, हर घर में होते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि काट कर उसको मार दिया जाए। अभी सामने मुझे माँ नजर आ रही है उस लड़की की जिसको मार दिया, वो बेचारी गम से निढाल है, उसका दिमाग बिल्कुल हिल गया जब उसको पता चला। वो बात करने के काबिल नहीं है, वो पहचान नहीं रहे किसी को, जब से उसकी बेटी का इस तरह वहशियाना कत्ल किए। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताओ आप कितने बहन भाई हो? 6। भाई कोई है आपका? जी 2 भाई हैं। अच्छा, उनको साथ ले गया वो? जी और एक बहन को साथ ले गया? जी। तीनों छोटे थे आपसे? हाँ, मुझसे आप सबसे बड़ी हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, अब्बू की, मतलब ज़ाहिर आपकी जो अम्मी अब्बू जो थे, और शादी को कितने साल हुए थे तकरीबन? 22 साल हुए थे। 22 साल हुए थे। जी। और ये क्या झगड़ा पुराना झगड़ा था या कोई नया झगड़ा था? हुआ क्या था? क्या पहले भी ऐसे लड़ते थे या अभी एकदम से इसको कुछ हो गया था बाप को? नहीं, पहले तो नहीं लड़ते थे, लेकिन जब से इस घर में आए तब से पता नहीं अब्बू को क्या हो गया था, लड़ता रहता था अम्मी से। अच्छा जी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि अबू नशा करता था? जी, चर्च पीते थे। अच्छा, चर्च पीते थे, उसके अलावा कोई नशा करते थे? हाँ, बस गोलियाँ खाते थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। गोलियाँ कौन सी खाते थे? नशे की खाते थे, पता नहीं कौन सी थी कि नशे की गोली। अच्छा, उस दिन अगर बात की जाए, उस दिन हुआ क्या था? अब्बू को ऐसा जो एक दरिंदा बन गया था, मैं बोलूँगा दरिंदा सिफत इंसान बन गया था, हुआ क्या था बेसिकली? क्यों उसने एकदम से ऐसा किया, और वो वक्त क्या था? सुबह का टाइम था? रात के टाइम हुआ था ये सब। अच्छा, रात के टाइम। रात का क्या 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 वक्त क्या हो रहा था?
3 बज रहे थे। मतलब कि सुबह के 3 बज रहे थे? नहीं, रात के। मतलब वही सुबह स्टार्ट हो जाती है ना, जी, ठीक है, सुबह के 3 बज रहे थे और उस टाइम उसने ये जो मामला उसने शुरू कर दिए। तो रात को जब ये हुआ तो आपने क्या कहा अपने अब्बू? मैं सो रही थी, मुझे एक आवाज़ सी आई और मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि अब्बू ने अम्मी के पर धकिया रखा हुआ था और उसके बाद पे बेसन रखा हुआ था। जब मैंने बेसन रखा हुआ था? जी, बिल्कुल। अच्छा। जब मैंने अब्बू से कहा कि ये आप क्या कर रहे, तो उसने बेसन को चादर में छुपा लिया और तकिया अपनी कमर के पीछे रखा कि मैं तकिया सही कर रहा हूँ। जब मैंने अम्मी को देखा तो उसके अंगूठे हिल रहे थे, लेकिन वो नहीं हिल रहे। मैंने उसे आवाज़ें दी, उठाने की कोशिश की तो अब्बू ने हमें बाहर निकाल दिया कमरे से, मतलब दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया तो कोई आवाज़ आई, कोई अम्मी की कोई आवाज़, कोई चीखो पुकार अम्मी ने की? अम्मी की तो कोई आवाज़ नहीं थी, बस वो देख की आवाज़ आई थी कि देख को निकाल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसी आवाज़ें थी। अच्छा, उसने जो काटा वो कब काटा, वो किस टाइम काटा उसने? वो हमें कमरे में बंद किया था, हमने ये तो नहीं कब काटा, लेकिन किचन में लेके गए, चादर देख भी साथ लेके गए और किचन बंद कर दिया उसने। अच्छा, जब ये सब मामला हो गया आप लोग बाहर कैसे, आपको बाहर किसने निकाला? हमें किसी ने नहीं निकाला, हमें कमरे में बंद किया था। हमने वो कमरे का ताला सही से लगा नहीं था ना, खुला था। अच्छा। हमने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया और हमें देखा कि अब्बू किचन में लगा है, तो हम भागकर बाहर चले गए ताकि अपने मामू को बुला सकें। अच्छा जी। और जब आपने देखा तो अम्मी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कटे हुए थे? नहीं, किचन बंद था ना, अंदर से पता नहीं अब्बू क्या कर रहा था उनके साथ, यही हादसा कर रहा था उसके साथ। लानत ऐसी मर्दानगी पे, लानत हो जिसको ये शर्म नहीं आती कि उसने कैसे तरीके से अपनी उस बेगम को, जिसके साथ 22 साल का सफ़र उस औरत के साथ गुजारने के बाद उसको किस तरीके से, ये भी उसकी सामने नहीं आई कि मेरी ये बेटी है, ये भी उसके सामने नहीं कि मेरी बेटी है, ये भी जवान साला बेटी सामने नहीं कि मेरी बेटी है। जो 3 बच्चे थे वो भी उसकी नज़र में नहीं आया कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। इतना जालिम भी कोई हो सकता है? आप क्या समझते हो बेटा, वो कहाँ भागा होगा? हमें नहीं पता कि कहाँ होगा। अच्छा, जब ये सब हो गया, जब आप लोग बाहर आए तो अब्बू भाग चुका था? नहीं, हम लोग, अब्बू किचन में लगा हुआ था, हम लोग भाग गए जल्दी से। तो अच्छा, जब आपने देखा आपकी अम्मी मर गई हैं, ठीक है, उसके बाद आपने अब्बू से कुछ कहा नहीं? हमने अब्बू से कहा कि हम सबको बताएंगे। अब्बू हम हमारे पैर पड़ रहा था कि मैंने अपनी अम्मी को मार दिया, मुझसे गलती हो गई, किसी को मत बताना, कोई पूछे तो ये कहना कि आपके अम्मी किसी के साथ भाग गई है। अच्छा, ये बोलता? हाँ, ये बोला था उसने। अच्छा, अब बाहर आई, आपने जब देखा कि सामने अम्मी इस तरह कटी हुई पड़ी हुई हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आया? आपको ये नहीं हो कि मैं इस शख्स को, अपने बाप को मार दूं मैं? जी आया था, लेकिन मैं क्या करती, उसने हमारे पीछे भी छुरा उठाया था कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं आप लोग को भी यहीं पर मार दूंगा अम्मी के साथ। देखिए नाज़रीन, आपके सामने, और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल से ये बच्चे मेरे सामने हैं, ये बात नहीं कर रहे थे, ये बच्चे बात नहीं कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मुझे खुद यकीन करें, मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि वो शख्स, वो कैसा जल्लाद इंसान था। मैं कहूँगा जल्लाद भी इससे बेहतर होता है। उसके भी सीने में दिल थोड़ी देर के लिए जो है ना एक हमदर्दी रखता है किसी ना किसी के लिए। मैंने बेशुमार अपने ज़िंदगी में सख्त शोज़ किए हैं, लेकिन ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, ये एक अजीब नोयत का है कि काटने के बाद, पहले सुना है हमने, सब कुछ हमने देखा शौहर ने काट दिया, फेंक दिया, पहले मैंने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इस तरीके से वो बेचारी, वो कह रहे कि वो ज़ख्मी हालत में थी, उसकी जब टांगे काट रहा था, काट के देख के अंदर डाल रहा था, पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था, कौन था, उसके क्या उसके ज़हन पे तारी हुआ था। आइए, छोटी बेटी यहाँ पे मौजूद है, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इसको, ये छोटी बच्ची जो है मैं देख रहा हूँ, उसकी आंखें नम है, रोज़ की रही है। बेटा मुझे ये बताओ कि आप भी उससे मौजूद थी? हाँ। अच्छा, आपको जब ये सब हुआ तो आप लोग अब्बू के पाँव नहीं पड़े, अब्बू ना करो, क्या कर रहे हो हमारी माँ के साथ? हम लोगों ने काम चलाएंगे, हम सबको बताएंगे अब्बू ने हमें मारा, फिर उसने चोरी उठाई कि आप लोग कमरे में फिर हमें बंद कर दिया। अच्छा, मैं बेटा आपसे पूछता, बड़ी हो, आप क्या समझती हो एकदम से अब्बू को इतना गुस्सा आ गया? कोई तो वजह हुई होगी ना, ऐसा क्या हुआ था जो अब्बू ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? ऐसे मारते, ऐसे तो मतलब जिस तरह ज़िबा करते हैं बकरा या गाय, उस तरह ज़िबा कर दिया। तो आपने कोई ऐसी कोई घर में कोई बात हुई थी? यही बात थी कि अम्मी बलवानगढ़ जाना चाहती थी यहाँ से, ताकि हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा कि हम पढ़े लिखे कुछ बने, लेकिन अब्बू नहीं चाहता था कि हम पढ़े। अब्बू कहते आप लोग यहीं रहोगे, मैं आप लोग को बलवानगढ़ नहीं लेके जाऊँगा। नाज़रीन, आइए मैं बच्चियों के मामू से मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे बात करते हैं। और दोनों जवान यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, दोनों मैं कहूँगा कि मुझे दोनों हमशक्ल लग रहे हैं। ये जो आप ट्विन्स हैं आप दोनों? जी, आप दोनों? 1 साल में बड़ा हूँ। अच्छा, जी बेटा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि
बहुत दुख है, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है, और कलेजा मैं कहूँगा फट रहा है। ये जो वाक़या हुआ है कराची के अंदर, क्या कहोगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि दुनिया के जौन से कोने में भी इस जालिम को, इस यजीद को पकड़ा जाए बस। और मैं क्या कहूँगा, ये कहूँगा मेरी ये गलती है, रात को जो फ़ोन उसने किया है मेरे को, सुबह इसने ये कार्रवाई की है कि मैं सबको मार दूँगा, तो मैंने उसको बोला एक रास्ता निकालेंगे, मैं सुबह आ जाऊँगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। बस उसने मेरे को कहा कि भाई आज सुबह आप आ सकते हो तो सुबह आ जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है आप लोग, मैंने फिर अपनी बहन से भी बात की है कि आप लोग भी गुजारा करो, थोड़ा लड़ो नहीं। बोलते हम लड़े नहीं है, बस ये हम लोगों को लेके जा रहे नहीं। इधर भाई मेरा दम घूट रहा है, इधर मेरा यकीन कीजिए मेरा दम घूट रहा है भाई, इधर मैं नहीं रहना चाहती। मैंने बोला ठीक है बहन मैं सुबह आता हूँ, कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ हो जाएगा बस। फिर पहले कभी ऐसी जगह 22 साल का एक सफ़र है, पहले कभी ऐसी लड़ाई हुई? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। जो गुलिस्तानी शोर में जिधर भी पूछो ना, इस बंदे ने ऐसे, जो मेरा पुपी का बेटा था ना, इसने कभी भी ऐसे काम नहीं किए। ये सबके नजरों में सही था। इसका नाम क्या था? ये आशिक, और आगे उसके ऊपर जो नाम है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि उस नाम का ये हकदार नहीं है। क्या है? जो सैयद आशिक हुसैन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, उसका हकदार नहीं है ये, क्योंकि जब जिससे भी पूछो हम भी नहीं मानते थे कि ये ऐसे कदम उठा लेगा। वो इसलिए इसने किए ताकि बस हिम्मत हार गया ये। जब हिम्मत हार गया, उसके भाई जिंदा है, तलाक दे के हमारे पास छोड़ देते। पुलिस का बताओ, पुलिस कहाँ तक कामयाब हुई? पुलिस तो अपने कोशिश जारी है, उनका तफ्तीश कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो लोग अपने तफ्तीश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कहाँ लग गया होगा अब्बा? ये हमको ये पक्का यकीन है कि वो एक जगह जा सकता है, पेशावर। अच्छा। पेशावर बड़ा बेरा। अच्छा। सफ़ेद मस्जिद, उधर जा सकते हैं ये। जिस मस्जिद में खादिम है उसका बाप मर गया है। वो बसीर नाम का लड़का है, वो पढ़ाता भी है, अजान करता है वो एक लड़का है कि उसको ये संभाल सकता है, एक जगह ऐसे दे सकते हैं उसको। हाँ। अच्छा, नशा जिस तरह भी उसने बताया, हमारी बेटी ने बताया कि नशा ये कब से कर रहा था? ये नशा तकरीबन 30-35 साल से नशा करे। ये जो नशा बताया उसने, चर्च पीता था, चर्च के अलावा कुछ करता था? ये बस चर्च के अलावा भी मेरे ख्याल में गोलियां नशे की खाता था। अच्छा। हाँ, ये लाल कागज की वो गोलियां खाता था। सही जी, मगर कभी भी इसने ऐसी हरकत नहीं की है। या अगर कोई छोटा बच्चा भी उसको ज्यादा तो नहीं कर लिया था? बस वो पता नहीं साइको हो गया ऐसे टाइम में, ये हिम्मत हार गया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है। देखो बेटा एक बात बताऊं, जाहिर है नाज़रीन आप लोग भी देख रहे हैं, नशा भी होता है ना, एक लिमिटेशंस होती हैं। 30-35 साल एक शख्स जब नशा करेगा, और नशा करने के साइड इफेक्ट्स तो होंगे। ये साइड इफेक्ट है इंसान का जहन, जाहिर है जब इंसान ये चर्स हो गया, या जो दीगर जो दवाइयाँ जो जिस तरह बता रहे हैं, नींद की, सुकून की दवाइयाँ क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं? वो भी डॉक्टर्स तब देते हैं जब बहुत ज़रूरत हो, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को ज़रूरत, तब दवाई दी जाती है। स्लीपिंग पिल्स की बात कर रहा हूँ, तभी स्लीपिंग पिल्स का डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नहीं खानी चाहिए, ये बड़ी गंदी आदत होती है, ये चर्च से भी गंदी चीज़ है। ये स्लीपिंग पिल्स इंसान का दिमाग बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आइए मजीद यहाँ पे पड़ोसी यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ, उनसे हम पूछते हैं, उनसे जानते हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 12-12:30 बजे इधर नाश्ता करके आ रहा था, अपने बंगले पे ड्यूटी पे आ रहा था। इधर रोने का आवाज़ आया, बच्चा रो रहा था, माँ भी लेटी हुई रो रही थी। बाबा जी एक बात बताएं, ये वाकया सुबह हुआ है या रात के किसी पहर में हुआ? नहीं, मैंने सुबह देखा 12। वो कौन रहा था? रो रहा था, ये बच्चा रो रहा था, इसकी माँ भी रो रही थी ना। अच्छा। जो लेटी हुई थी। तो आपने जब चीखो पुकार की आवाज़ आई बाबा जी, तो आपने दरवाज़ा खड़का के पूछा नहीं कि क्या हो रहा है अंदर? जब आवाज़ आ रही थी मैं नाश्ता करने निकल गया था। अच्छा ये बताइए, ये बेसिकली ये जो बंगला है, वो इस बंगले में रहता था, वो कौन था यहाँ पे? वो पहले गार्ड वगैरह थे, वो पंजाब के थे। वो यहाँ पे गार्ड था? हाँ, पंजाब के सब रेजिमेंट थे। वो यहाँ पे 20 बच्चों के था, उसको यहाँ पे रिहाइश दी हुई? रिहाइश दी हुई थी। तो ये क्या बेसिकली हमें स्कूल बताया गया? स्कूल था क्या? हाँ, ये स्कूल था। स्कूल कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा? अब खत्म हो गया, मैं 40 ईयर से हूँ यहाँ। और ये बंदा यहाँ पे कितने सालों से रह रहा था? ये तकरीबन 2 महीने। अच्छा बाबा जी, मेरा मकसद ये कहने का, जो लोग इस तरीके का जुल्म और सितम करते हैं अपने घर की औरतों पे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा वाकया हो गया, इसके साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ जुल्म का बदला जुल्म होना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए, गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके सज़ा का हकदार दिया जाए।
जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये पड़ोसी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि मैं 40 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ बराबर वाले बंगले में, लेकिन ये उस वक्त मौजूद नहीं थे। बस इन्होंने ये कहा जब मैं आ रहा था तो चीखो पुकार हो रही थी और इनका ये मकसद है कि जब चीखो पुकार हो रही थी मैंने कहा कि शायद अंदर उनका घरेलू मामला है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता, मैं क्यों जाऊँ। इनका मकसद बेसिकली ये है। मैं यही कहूँगा कि हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सख्त से सख्त सजा। यहाँ पे एक खातून मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मैंने तो यहाँ पे 1 घंटा गुजारा और मैं तो उस जगह पर गया हूँ जहाँ पर हमारी बहन को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जलाकर उसको बॉयल कर दिए और उसका इतना बुरा हाल किया। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? कल तो हमारे हस्बैंड ने ये न्यूज़ मुझे दी ना तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन आज मेरी बेटी आई थी स्कूल में तो बोले हाँ ये सच बात है। लेकिन इतना जुल्म, इतना सितम, और ये स्कूल वाले को भी चौकीदार देख के रखना चाहिए था कि वो नफ्सियाती तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, ये कोई मामूली बात तो नहीं। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो स्कूल था ये भी एक्टिव था या अभी ये बंद हुआ हुआ है? स्कूल तो एक्टिव था। अच्छा, छुट्टियाँ हुई हैं जून जुलाई? छुट्टी हुई थी जी। तो आपके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे हस्बैंड कल में न्यूज़ दी हैं तो यहीं पे रहती हैं? मैं आगे जो है ना डिस्कवरी वाला उसमें जी। अच्छा, माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन ये एक अजीब नोयत का वाक़या था जिसमें उसको नाज़रीन इस तरह मैंने तो आपको गाय वगैरह बताता रहा हूँ कि उसको पहले मारा, फिर कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसको बाकायदा उसकी टांगें काट कर, जब वो उसमें देग में आ नहीं रही थी ना, बिल्कुल जब उसका धड़ नहीं आ रहा था, उसको काट, उसका जिस्म के अज़ा करके उसको उसमें बॉयल किया। पता नहीं इसको 22 साल के बाद उसको इस तरह की नफरत होगी। तो मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो जो इंतज़ामिया है, स्कूल वाले हैं, आप सबको ये करें और तहकीकात करें और ऐसे लोग को सज़ा देना चाहिए। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस कमरे में जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी और ये बच्चे यहाँ पे सोया करते थे और वो जालिम इंसान भी यहीं पे सोया करता था, वो वहशी दरिंदा भी वही उसका बिस्तर है ये, और मुझे उसके बिस्तर से भी उस हराम खोर की बदबू आ रही है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिसने उस इतनी खूबसूरत, मैं कहूँगा इतनी प्यारी माँ इन बच्चों की, उसको मार दिया, उसको वहशी दरिंदे ने मार दिया। बेटा मुझे ये बताओ कि ये वो कमरा जहाँ पे आप रहते थे? जी। और आप मेरे ख्याल से ऊपर सोती थी? नहीं, ये चरपाई यहाँ पर थी, हम यहाँ पर सोते थे। ओके। और जो था आपका वालिद यहाँ पे सोता था? जी हाँ, यहाँ सोता था। अच्छा मुझे ये बताओ, बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल सच बताना, आपको अब्बू कहते हुए गुस्सा आता होगा? हमें शर्म आती है, ऐसा लगता है कि हम खुद को मार दे उसको अब्बू बोलने से पहले। नाज़रीन देख सकते हैं, ये इस बेटी का गुस्सा है, ये इस बेटी की तड़प है। क्यों ना आए शर्म इसको? मैंने तो गुस्सा बोला, उसने कहा मुझे शर्म आ रही है अब्बू बोलते हैं बेबी। बाप तो वो होता है जो बेटियों का सहारा बन रहा होता है, लेकिन उस जालिम बाप ने क्या किया इन बच्चों के साथ? बच्चों की तो दुनिया ही उजाड़ दी, बच्चों की तो जन्नत ही उजाड़ दी। माँ के कदमों तले जन्नत होती है ना, जन्नत छीन ली। अब इनको जन्नत तो नहीं मिलेगी, मामू मिल जाएगा, चाचा मिल जाएगा, ताया मिल जाएगा, अब इनको कहाँ जन्नत मिलेगी? इनको जन्नत तो उस शख्स से छीन ली। बेटा मुझे एक बात बताओ कि आपके जो अब्बू थे, ठीक है, मतलब वहशी दरिंदा जो था, उसने आपका सौदा भी किया था, बेचने भी लगा था आपको? जी, ये ईद से पहले की बात है, एक दफ़ा की थी अम्मी ने, फिर उसको कहा था कि ये कभी सोचते वक्त मेरे होते हुए नहीं हो सकता, तो फिर अब्बू ने बात पलट दी थी। तो आपने कहा नहीं अपने उसको वालिद को कि अब्बू तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं घर से कहीं मामू के यहाँ चली जाऊँगी। उसने कहा आप कैसी चाहती हो, मैं भी देखती हूँ, बेटी मेरी और मेरी मर्जी चलेगी। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। मैं तो ये कहूँगा कि उस वहशी दरिंदे को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिले, जब तक, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जब तक उस दरिंदे को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी ना, तब तक ये मामला दोबारा आगे चल के कहीं ना कोई हम ये वाक़या हो रहा होगा, हम इसी तरह प्रोग्राम कर रहे होंगे और ये मामला चलते रहेंगे। सख्त सज़ा देनी पड़ेगी। आप क्या चाहती हो, आपके वालिद के साथ क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि सबके सामने उसे रोड पे लटका दे, टिकटे पे उसके फांसी दो, उसकी छोटी छोटी भुटिया कर दो। ये देखा आपने वो तड़प, वो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, इस बच्ची की, इस बेटी की तड़प। और अभी तो कैमरे की आंख ने वो चीज़ कैप्चर नहीं की होगी, जो उसका जज्बात, उसने पूरा लड़खड़ा के अपने जिस्म को कहा कि मैं चाहती हूँ उसकी छोटी छोटी बेटियाँ, जो छोटी छोटी बोटियाँ करके बीच चौराहे पे लटका दिए जाए उसको। इस जगह पे उस हमारी बहन को
वहशियाना तरीके से उसका कत्ल कर दिया। उसके पहले मुंह पे तकिया रखा और बच्ची देख रही है। अभी जिस तरह बच्ची ने पहले बताया कि अम्मी तड़प रही थी, अम्मी के अंगूठे लेकर हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी। और किस तरीके से तकिया रखने के बाद उसको यहाँ पे मार दिया। और फिर उसके बाद जब बच्चों ने देखा कि हमारी माँ को मार रहा है ये जालिम इंसान, बच्चों को उसने उठा के बाहर एक छोटा सा मुझे दड़बा नजर आ रहा है, उसके अंदर तीनों अपने सारे बच्चों को बंद कर दिए, जितने बच्चे थे उसके। 3 तो अभी मेरे साथ मौजूद, 3 अपने साथ ले गए। आइए मैं पूछता हूँ, ये वही तकिया जिसे अम्मी का गला दबाया था, आपको यही है? वो वाला तकिया, ये वाला। कौन सा बेटा? वो पिंक वाला, और हम यहाँ सो रही थी। अच्छा, इस तकिए से। हाँ। देख रहे हैं नाज़रीन आपके सामने, सुबह के 3 बजे यानी कि रात के 3 बजे निकाल कर और इस कमरे के अंदर उस बहन को किस तरीके से मार दिया। अच्छा बेटा, जब उसके मुंह पे तकिया रखा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग जब सब सोते थे तो आपको कमरे से निकालने के बाद मुंह पे तकिया रखा अम्मी? नहीं, हम सो रहे थे, मुझे एक आवाज़ सी आई। जब मैंने अपनी आंख खोला और मैंने देखा कि अब्बू ने अम्मी के ऊपर पहले तकिया रखा, तो फिर बेसन। जब मैंने अब्बू से कहा क्या करे, तो अब्बू ने चादर में बेसन को छुपा लिया और तकिया अपने कमर के नीचे रखी। मैं कमरा तकिया सही करो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा बेसन कहाँ पर है? बेसन ऊपर रखा हुआ है। ये क्या? ये बस कोयला को गर्म कर लेता था तो चरस रखता था, तो चीटा पीता था, चीटा चरस के चीटा पीता था जी। ओके, देख ले। और बच्चों के सामने पीता था? हाँ, हमारे सामने पीता था। अल्फाज नहीं है नाज़रीन। अब ये देख लें, आपके सामने छोटी सी बच्ची ये उठाकर लाई है और जिस तरह ये बता रही है कि इसको इस तरह करके ये पीता था और इसमें चरस डाल के, और ये तो खैर हमें पता भी नहीं कौन कौन से नशे हैं जो आ गए जो कर रहे होते हैं। जब जाते हुए भी उसने यही किया था, यही पिया था। अच्छा, जाते हुए यही पिया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो दड़बा। मैं दड़बा इसलिए कह रहा हूँ, छोटा सा वो एक दड़बा टाइप लग रहा है कि, और बेसिकली अंदर मोटर लगी हुई है, एक दड़बा टाइप बना हुआ है और इसके अंदर तीनों बच्चों को, सब बच्चों को, तीनों। अच्छा तीनों, हाँ ये तीनों को। अच्छा जी। अच्छा। वो इन तीनों को बंद कर दिया। बाकी 3 कहाँ थे? जी बात वो एक छोटी बेटी सोई हुई थी। अच्छा, छोटी भी थी, इधर ही थी। अच्छा, 1 साल की बेटी वो भी इधर थी। उनको इन लोगों ने छोड़ दिया। जैसे इनको मौका मिला ना, उसने बस अपना कार्रवाई करा था, अंदर कमरा बंद किया अपने से वो किचन का, ठीक है। इधर ताला लगा दिया इसको, तो इन लोगों को जगह मिल गई, ये लोग गए, भाग गए जी। दरवाजा खुला था, लग गया, वो नशे में था, उसको पता ही नहीं चला। हाँ, वो अंदर था। ये लोग जब भाग गए तब उसको, ये अल्लाह का काम था, उसका काम सारा बिगड़ गया। वो अपने सबूत मिटाने के चक्कर में था। कुर्बानी का सीजन था ये, अपना सबूत मिटा रहा था वो। उसको जब उबाल रहे तब इसलिए ताकि गोश्त बदबू नहीं आए, गोश्त खत्म हो जाए। जब अड्डी रह जाता तब उसका वो सबूत मिल जाता, फिर क्या होता। नाज़रीन, वो वीडियोस भी आप लोग डबल विंडो में देख रहे होंगे और वो ऐसी वीडियोस है, लेकिन वो बिलर करके हमें चलानी पड़ती है, ज़ाहिर है एक कैमरा का रूल है। और वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बिलर करके भी आपको थोड़ा बहुत महसूस हो रहा होगा। उस बहन वो पहचान ही नहीं चाह रही है, वो स्केलेटन यानी ढांचा होता है ना, ढांचा, वो ढांचा बिल्कुल बन गई थी, ज़ाहिर है जला दिया उसको। और वो बिल्कुल जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्केलेटन के ऊपर पूरी जो वर्किंग कर रहे होते, प्रैक्टिकल जो वर्क कर रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, वो ऐसा लग रहा था जब मैंने वो वीडियो देखी, जो मैंने वो तस्वीर देखी, ऐसा लग रहा था वो ढांचे के ऊपर जो है उसने किस तरीके से उसको कितनी देर उसको पकाया, जलाया उसको उस पतीले के अंदर। और मैं कहूँगा वो जालिम इंसान को बिल्कुल तरस नहीं आया। आइए मैं अभी किचन में जा रहा हूँ, जहाँ पर उस बहन को जो है वो वहाँ पे पतीले में जलाया। किचन कौन सा है? किचन ये। अच्छा किचन है, आए ये किचन आए। ओके नाज़रीन, वो पतीला कौन सा था? पतीला दिखा है? पतीला तो ले गया। अच्छा कौन वो ले गया साथ? उसके ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, ये है वो किचन, ये देखिए, ये देखो, ये जहाँ पे और जी ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये है वो कमरा जहाँ पर उस बहन को वहशियाना तरीके से पहले कमरे में कत्ल किया, फिर यहाँ पर आके उसके टुकड़े किए और फिर ये चूल्हा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर उसको पका दिया। हल्का सा भी उसको ख्याल नहीं आया मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो आप? चादर डाला हुआ था उसके सर, सुबह ये जब आए ना, ये चादर डाला हुआ था उसके सर पे, वो देगचे में पड़ी हुई थी, पानी से भरी, चूल्हा लगा हुआ था फुल तेज। मैं जैसे आ गया डायरेक्ट मैंने देखा, चादर हटा लिया, चादर हटा के उसका हालत बहुत ख़राब था। इतनी बदबू है यहाँ पे कि अभी आपने देखा कैमरा जिस तरीके से भी हिला है, मेरा एक कैमरामैन जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के बाद उसको बाहर वो चला के कैमरा दूसरे को पकड़ा के, और बहुत सख्त बदबू है। मेरे ख्याल से बाहर चलते हैं। क्या चीज़ है ये उसके वो जगमग गोश मोश है, पानी मानी अच्छा जी उबलते हुए।
अच्छा, ये वो पानी है जी। ये ऐसा बन गया था। नाज़रीन आप देख सकते हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मेरा दूसरा कैमरामैन भी इस टाइम बाहर चला गया, इतनी सख्त बदबू है। आइए मैं आपको बाहर से ज्वाइन करता हूँ, आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन। आइए अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बेसन जो उस बहन के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर जब तकिया रखा, तकिए के ऊपर वो बेसन रखा, उस पर खून भी लगा हुआ है। कमरे से निकालकर वापस भी रख कर गया। वो नशे की हालत में था, नशा किया हुआ था, लेकिन उसको इतना सेंस था कि बेसन वापस रख जाऊं। वो समझा शायद सबूत रहेंगे नहीं, सबूत वो छोड़कर चला गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बेसन मौजूद है और उस पर खून भी लगा हुआ है। आइए ज़रा, ये खून लगा हुआ है, ये रखा हुआ है उसका नाक का। अच्छा आइए नाज़रीन आपको दिखाता हूँ मैं, निशान भी हो- अंदर जाना पड़ेगा मुझे। जी, ये नाक का निशान भी है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये है वो बेसन जो उस बहन के, मैं कहूँगा जब तकिया रखा, तकिए के ऊपर ये बेसन रखा और उसके नाक का जो खून है वो अभी भी लगा हुआ है। मेरा कैमरामैन दिखा सके? ये रहा, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल। ये नाक का, उसका नाक का खून है, ऐसे दबाया है उसको, तकिया रख के दबाया है, क्योंकि माशाल्लाह वो थोड़ी ताकतवर थी, इसलिए इसने बेसन उठा के उसके ऊपर रखा है। तो बड़ी बेटी उसके ऊपर उठी है कि क्या कर रहे हो बाबा, बस डायरेक्ट उसका हाथ, बस दम तो उससे निकल गए, उसका फिर भी हाथों में जान था। उनको डायरेक्ट बस बात किए, उनको उधर बंद कर दिए। ये अपना उसको बाप बेटा, जो उसका बेटा था ना 12 साल का, उसने भी पैरों से पकड़ा है, इसने हाथों से पकड़ा है, किचन में ले गए इसको। देगचे में नहीं आ रहा था, पहले उसका टांग काट के, देख पतीले में नहीं आ रहा था ना, उसकी टांग काट दी। हाँ एक टांग काटी है उसकी, कुल्हाड़ी बड़ी पड़ी हुई है, खून मून के कपड़े भी पड़े हुए हैं। पहले को ये टांग काटी है तो उसको यूं बिठाया गया है। आप वो कपड़े भी दिखाए ना जरा। जी, कपड़े भी बताता हूँ। उसको बिठाया है, तब उसका ये सर नहीं जा रहा था, वो ढक्कन रखा हुआ है अंदर ना, वो ऊपर सर पे रखा है तो दबाया है उसको, पानी में दबाया है, यूं खड़ा हुआ है। वो अपना चीटा लगा रहा था, नीचे से केस चूल्हा सर पूरा तेज किए। जब गर्म हो गए उसके पैर तो उतर गए नीचे, उतर के वो डाल दिए, कपड़ा डाल दिए, ऊपर का बड़ा चादर जो है सर पे ऐसे डाल दिए तो बाहर गए। क्या मैं कह सकता हूँ ये इंसान था ऐसा जालिम? इसको शर्म ही नहीं है इसे किया गया? जब देखा देग में, ज़ाहिर है 5-5.5 फुट की होगी वो नहीं आ रही थी, उसको काट के उसके अंदर डाल दिया उसने, देग के अंदर उसको पकाने के लिए। इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतनी नफरत भरी हुई थी। ये थी 22 साल की मोहब्बत। नाम तो बड़ा खूबसूरत है, आशिक, नाकाम आशिक कहूंगा मैं उसको। ऐसे तो जानवर भी सेवा नहीं करते, जिस तरीके से हमारी बहन को सेवा कर दिया, उस बेचारी ने आवाज तक नहीं निकाली। वो इतनी बर्दाश्त करने वाली खातून थी, उसने हल्की सी चू भी नहीं की। वो बेटी बता रही है अम्मी आराम से उसकी मार खाती रही। खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त है, दोनों हाथ जोड़ के हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सर इससे बदतरीन वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 चलिए। नाज़रीन आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इतने गंदी यहाँ पे बदबू आ रही है। वो नापाक कपड़े, जिन नापाक कपड़ों में उस शख्स ने वहशाना कत्ल किया, ये उस जालिम वहशी दरिंदे के कपड़े हैं, यानी कि इनके वालिद के। और ये उस बच्चे के, एक नई चीज़ मुझे पता चली, मैं आपको बताऊं कि ये इनका 12 साल का बच्चा है और ये उसके कपड़े, उसने बाप के साथ मिल के माँ को मार दिया, इसलिए साथ दिया। मुझे जो बताया यहाँ पे इनके मामू ने और इन दीगर जो इनके जो बेटी हैं, उन्होंने बताया कि उसने बोला बच्चे ने कि अगर मैंने अपने बाप का साथ नहीं दिया ना, मुझे भी वो मार देगा, तो इसलिए उसको मजबूरन साथ देना पड़ा। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि वो जो 12 साल का बच्चा था ना, उसको साथ नहीं देना चाहिए था। उसको उल्टा, जब वो बाप का साथ दे रहा था ना, उसको माँ का साथ देना चाहिए था। उल्टा इसको मारता पकड़ के कि तू मेरी माँ के साथ क्या कर रहा है, माँ तो जन्नत होती है। आप ये देखें यहाँ पे, ये कपड़े इसके पड़े हुए बदबू से भरे हुए जालिम दरिंदे के कपड़े, गंदी बदबू आ रही इसके कपड़ों से। नाज़रीन जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ये वो नापाक कपड़े। आइए अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और उस जो बहन ने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो जल गए, क्योंकि जाहिर है उसको जब कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसको पतीले में जब बॉयल कर दिया तो कपड़े तो वैसे ही ख़त्म हो गए। बेटा मुझे ये बताओ कि जो आपकी बहन ने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो जल गए होंगे? जी वो सिर्फ कमीज था। अच्छा। हाँ सिर्फ कमीज था, वो भी पानी में आधा यूं, आधा रह गया, आधा जल गया। अच्छा। जी वो जालिम ने ऐसे काम किए ना
पूरी दुनिया वो है कि ये पता नहीं ये कौन सा जालिम था, और कोई सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कर लेगा, ऐसे कदम उठा लेगा, कोई सोच नहीं सकते। अगर ऐसी थोड़ी भी कुछ मेरे को पता हो तो उसी रात को मैं आ जाता यहाँ, कुछ भी ये नौबत नहीं आती। बस ये है कि रब जानता है, और हमको ये न्यूज़ सब देखेंगे, गुलिस्तानी जो और सारे, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर ये सोच नहीं आता था कि ये ऐसे कदम उठा लेगा। और ना ऐसी हमारी बहन की या ऐसी कोई चक्कर थी या किस वजह से मारे, किस वजह से नहीं मारे, इस वजह से मारा है कि बस वो पहले भी ये बोलता करता था कि मैं 30-32 साल से ये काम कर रहा हूँ, वो सबको पता है कि मैं बस और कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ मुझे कि वो जो बेटा था जो 12 साल का, वो मुलविस भी हो गया? वो मुलविस था, उसने उसके साथ हाथ डाला है, बाकायदा टांगों में वो अम्मा को उसने बाप ने हाथों से पकड़ा है, बेटे ने टांगों से पकड़ा है, यूं लेके गए किचन पे ले गए, बच्चों को इधर बंद कर दिया। बेटा नशा तो नहीं करता था? नहीं, बेटा नशा नहीं करता था, मगर बहुत शरारती था, उसको सारे जानते, पिलवान गोड वाले वो ये जो गुलिस्तानी जो वाले सारे जानते थे। चले जी थोड़ा सा अंदर चलते हैं, बारिश यहाँ पे तेज़ हो गई शुरू, और यहाँ पे मैं अपने शो का वाइंड अप भी करूँगा, आप लोग सब आ जाए यहाँ पे मेरे साथ। और यहाँ पे कैमरास को भी बचाना ज़रूरी है कि पानी ना चले जाए, ज़ाहिर है बिल्कुल आपको फिर मैं किस तरीके से दिखाऊंगा। नाज़रीन जैसे कि आपने देखा कि ये जो वाक़या हुआ है कराची के अंदर, ये ऐसा मैं कहूँगा जालमाना जो वाक़या मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा। मैं कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं, आज का प्रोग्राम करना कसम खुदा की मेरे लिए मुश्किल काम था। मेरी SHO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी हम लोग इस केस पे वर्किंग कर रहे हैं, जैसे ही वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी वो हमें इससे आगाह करेंगे और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले कबल अज़ वक्त वो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए अभी यहीं पर मैं वाइंड अप करूँगा अपने प्रोग्राम का। आइए यहाँ पे हमारी यहाँ पे बेटी मौजूद है, इससे पूछते हैं बेटा क्या कहना चाहोगे, आखिर में क्या मैसेज होगा आपका? मेरा यही मैसेज है कि बस आप लोग मेरे अब्बू को जल्द से जल्द शख्स को पकड़े और उसको फांसी दिला दे, बस वो जालिम यजीद से भी बढ़कर है। अच्छा अगर आपको कहा जाए कि इसको मार दो, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर कानून कहे कि इसकी बड़ी बेटी जो इसको मार दे, तो आप क्या करोगी? छोड़ दोगी, मार दोगी? मैं मार दूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी। कैसे मारोगी? जैसे अम्मी को मारा है? हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही मारूंगी उसे। जालिम दरिंदा, किस तरह उसने बच्चों की माँ छीन ली, बच्चों की जन्नत छीन ली। ये बेटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और तकिया इसके हाथ में मौजूद है। ये तकिया पता क्यों पकड़ा हुआ है नाज़रीन? ये बहुत देर से इसने पकड़ा हुआ है। मैंने इसके मामू से पूछा क्यों पकड़ा हुआ है, उस पे इसकी माँ का खून है, उस खून की वजह से बच्ची ने तकिया पकड़ा हुआ है। क्या कहोगे चाहते थे बेटा? बस क्या बताएं सर, बहुत जुल्म किया है सर, बस जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसको फांसी दिया जाए। इंशाल्लाह ऐसी होगा। बेटा क्या कहना चाहोगी लास्ट में? अब क्या वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से क्या कहोगी? सबके सामने अंकल दरख्त पे लटका है, उसको फांसी दे सबके सामने। देख लें आप नाज़रीन, सबके सामने दरख्त पे लटकाएं, ये इस बेटी ने कहा है, और सबके सामने उसको फांसी दें। ये इन रहमतों का, जिस शख्स को अल्लाह पाक ने 4 रहमत दी, ये रहमतें आज अपने बाप के बारे में बोल रही हैं, जालिम बाप के बारे में। आप क्या लास्ट में मैसेज दोगे? बस ये नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सुकून तो ऐसे भी नहीं होगा। क़यामत जब तक सांस चल रही है फिर भी ये सुकून नहीं होगा, दिल पे ज़ख़म लगा हुआ है, मरते दम तक ये ज़ख़म होगा। ठीक है, बस हमारे यही अपील है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और जैसे उसकी बड़ी बेटी बोले वैसे उसके साथ होए। बस बिल्कुल ऐसी होगा इंशाल्लाह ताला। हमें अपने इदारों पे बिल्कुल हमें भरोसा है। बेटा मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मैंने आपका मैसेज तो ले लिया, एक लास्ट सवाल पूछना ज़रूरी है। जिस घर में आप रह रहे हो ये ज़ाहिर है किसी मालकान का होगा, उन्होंने कोई आपका साथ देने की कोशिश की? जी इन्होंने कहा था कि हमसे जितना होगा हम आपके साथ उतना करेंगे। अच्छा उन्होंने घर खाली करने को तो नहीं बोला? जी ये नहीं पता मुझे, ये दादी को पता है, दादी को बताया। अच्छा नानी को। नाज़रीन आपने देखा वो कितनी खूबसूरत इनकी माँ थी, वो तस्वीर भी आप लोग देख रहे होंगे। और जब उसको कत्ल से पहले कैसी थी, कत्ल के बाद उसको उसने उसकी हाल बना दी है। पता नहीं उसने किस चीज़ का बदला लिया। 22 साल का अरसा एक अरसा होता है, इंसान एक ज़िंदगी गुजारता है किसी शख्स के साथ, और 22 साल के बाद इंसान अगर ऐसा कर दे तो इसका मतलब पता क्या होगा? वो पहले दिन से उस औरत के साथ सिंसेयर नहीं था। इसका मतलब तो यही होगा ना, 22 साल का मतलब ये हुआ कि उस शख्स ने 22 साल उस औरत को धोखा दिया। आप कुछ दिखाना चाहते हैं आखिर में? जी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस बेटे को भी अपने साथ ले गए। ये गूंगा है, दिखा दे। ये जो है ये गूंगा है,
इसको भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर कोई देखेगा मिसाल के तौर में, जल्द से जल्द हुकूमत से वो करे कि भाई ये बंदा इधर ही है, क्यों वहाँ या तो पाकिस्तान से बाहर गया नहीं है। ये दिखाना इसलिए चाह रहा है, अगर देखे कि ये बच्चे अभी यहाँ पर नहीं है, ये उन बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उसके साथ हैं। अगर कोई देखे तो समझ जाए ये वही वहशी दरिंदा जिसने कराची के अंदर कत्ल किया। जी बस या तो पाकिस्तान से बाहर गया नहीं है, या तो फिर अगर कराची से बाहर गए तो पेशावर एक जगह, पेशावर है, पेशावर जा सकते हैं। अगर कोई अगर देखे तो समझ ले कि ये बंदा वही जिसने कराची के अंदर वहशियाना कत्ल किया अपनी बीवी का। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और FIA7 की टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे, FIA7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7